तो मैं जो है बिल्कुल आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस प्रिया वर्मा से। हेलो मैम। जोहार डोरेमन मोय लागो आपन प्रिया वर्मा। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं कास्टिंग काउच। यस। ठीक है ना? तो आपको ऐसा कभी वैसा कोई फील हुआ है या वैसा कुछ लगा है आपको जो कि कुछ प्रोड्यूसर्स या कुछ डायरेक्टर्स कुछ अच्छे रोल के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ ऑफर करते हो या वैसा कुछ डिमांड रखते हो कि स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तो वो सब जिस लेवल का हिट हुआ है हाँ जी। उसके बाद जो है ऐसा आखिर मतलब आप लोग के नागपुर इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो गया कि कोई दोबारा वैसा कुछ गाना नहीं देखने को मिल पाता है ना? ये बहुत प्यारा गाना है बट इनके सिंगर क्योंकि ना मेरे को लगता है मैं जिस टाइम पे शूट कर रही थी उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे नागपुर इंडस्ट्री के 2 कपल थे, मैरिड थे, तो उन्होंने शायद अपनी वाइफ को बोली आपने बोला इन्फ्लुएंसर। जी। मेरे को अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ मेरे को मत बोलना। हाँ, आई एम एक्टर, एक्टर, बिल्कुल। एक्ट्रेस, मेरे को ये बोलो। हाँ, 100%। क्यों पता है? रांची में इन्फ्लुएंसर का नाम अच्छा नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट सानू सिन्हा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी जो है हम लोगों ने अलग अलग तरीके के गेस्ट को जो है आपके सामने लाने का कोशिश किया है। तो उसी गेस्ट में आज जो हमारे गेस्ट लिस्ट में है मिस प्रिया वर्मा, जो कि झारखंड के छोटे से जगह से निकल कर आज रांची के अलग अलग बोल सकते हो युवाओं के दिल पर भी राज करती हैं और साथ ही साथ झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा अपना नाम कायम करके रखी हैं। तो मैं जो है बिल्कुल आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस प्रिया वर्मा से। हेलो मैम। जोहार डोरेमन मोय लागो आपन प्रिया वर्मा। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड या मैं काम कर रही हूँ और सोच रही हूँ अपने काम के दम पे हमारे झारखंड को, हमारी रांची को आगे बढ़ाऊँ। मैं आगे बढ़ूँगी, हमारी रांची आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। सो मैम आपसे मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा बिकॉज़ आज के यूथ के बेसिस पर जो है आप ये चीज़ देखते होंगे कि सारे लोग जैसे आप जिस एज से बिलॉन्ग करती हैं तो बहुत सारी जो है लड़कियां जो हैं आपको फॉलो करती होंगी जी। और उनके माइंड में बहुत सारा ये चीज़ रहता होगा कि आज एक झारखंड लेवल पर एक हीरोइन का टैग लगना है ना, ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। जी। तो आप जो है यूथ को ये चीज़ क्या बताना चाहोगे कि एक जो आपका एक्टर का लाइफ है वो और आपके पर्सनल लाइफ में क्या अलग-अलग टाइप का डिफरेंसेस मिलने को मिलता है मैम? ओके। सो या डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंस है। जी, एक्चुअली दोनों लाइफ में अपना एक स्ट्रगल है, एक जी। एक्ट्रेस बनना एंड हुँ, उस चीज़ को अपने पर्सनल लाइफ में मेंटेन करना जी। बहुत डिफरेंट है। हुँ, लाइक एक्ट्रेस बनना इजी भी नहीं है बिकॉज स्टार्टिंग में लोग काम करते हैं। जी, देन ज़रूरी नहीं है कि आप एक काम करो एंड आप हिट हो गए। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हुँ, एक एक सॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट फिल्म आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कब कौन सा बूम करेगा यू नेवर नो। हुँ, सो बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है, एक ऐसा सॉन्ग आता है कि वायरल होता है, ट्रेंडिंग होता है। उसके बाद आप वो दर्जा जो अभी मेरा है छोटा-मोटा अरे नहीं मैम। वो हाँ, बन चुका है, हाँ, वो हाँ, हाँ, मिला है। बिल्कुल। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी उस चीज़ को मेंटेन करना बिकॉज़ इफ़ आप कुछ बन चुके हो तो फिर सारी जगहों पे उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। क्या बिल्कुल, पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, किनके बिल्कुल। साथ उठ-बैठ रहे हो, हुँ। एवरीथिंग मैटर्स, सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जी। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि छोटे-मोटे एक्ट्रेस, है ना? हुँ। अब आप तो छोटी नहीं रह पाई, है ना? अ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा जैसे नेम और फेम मिलने के बाद जो है ना, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों में अलग-अलग तरीके का खुशी भी देखने को मिलता है, कुछ लोगों में ईगो भी आ जाता है। जी। मैंने आपका कुछ दिन पहले एक रील्स देखा था मैम। हुँ, हुँ। आप जो है श्री गजानन ज्वेलर्स का जो है आपने एक एड शूट किया था जो कि जी, एक होर्डिंग रांची जी। के एक बड़े अच्छे जगह पर होर्डिंग लगा हुआ था हुँ, हुँ। और उसके नीचे आकर जो है आपको एक अच्छा एक प्राउड फीलिंग हो रहा था। जी। तो उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना हाँ, कि हाँ, हाँ। जब मैं स्कूल में थी जी, सबका एक वो टाइम पीरियड होता है, आप स्कूल में रहते हो, आप देखते हो कटरीना मैम का होर्डिंग बिल्कुल, लगा हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। कियारा मैम का हुँ, होर्डिंग हुँ, हुँ, लगा हुँ। हुआ है। सो मेरा बस पहले से वो चीज़ नहीं था कि यस आई वांट टू
बी बिकम अ एक्ट्रेस और समथिंग हम्म, एल्स, बट मेरे को लगता था कि हाँ एक बार तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। जब ये हुडिंग लगा, सो आई वाज लाइक वाओ, बिल्कुल। बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मतलब कुछ कर रही हूँ, एटलीस्ट रांची में कुछ कर रही हूँ। हम्म, इनफैक्ट मैंने जो मूवी करा हुआ है सीताराम, वो अभी हम्म, आया नहीं है, ऑन टेबल है वो। ओके। तो उसके जो राइटर है वो अभी आए हुए थे विथ अपनी टीम के साथ, कुछ हम्म, उन्होंने शॉर्ट फिल्म वगैरह शूट किया यहाँ पे। जी। तो उन्होंने भी देखा, जैसे हीनू चौक में भी लगा हुआ है, देन मॉल ऑफ रांची के सामने लगा हुआ है, और मेरे को मैसेज आया कि उन्होंने अब थिएटर में भी वो दिखा रहे हैं, उस चीज़ बिल्कुल। का प्रमोशन हो रहा है उस चीज़ का। हम्म, अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हो एंड लोग आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हो। एंड मेरे को पहले से नहीं पता था, मेरे को एक मॉडल ही है, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे को दीदी बोलती है, उसने बताया दी देखो तुम्हारा ये लगा हुआ है। बिल्कुल। सो या बहुत अच्छा फील होता एक है। चीज नॉर्मल से, जैसे मान लीजिए हम ही लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अगर इस चीज का फोटो जो है हम्म, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जाएगा ही जाएगा, जी। बट अगर इसी चीज का एक नॉर्मल आप सोच के देखो, एक कहीं पर एक पब्लिक प्लेस पर एक होर्डिंग बनाकर लगाए, तो नॉर्मल सा चीज खुशी को तो खुशी सारे लोगों बिल्कुल को होगी, बिल्कुल होता है। इट्स बिलबोर्ड काइंड ऑफ थिंग। एक चीज मैं ये चीज पूछना चाहूंगा मैम, जी। जैसे आप लोगों के एज में जो है, जैसे आप बीइंग एक्टर अभी वर्क कर रहे हो हम्म, रांची में, जी। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड का फिल्म इंडस्ट्री जो है हम्म, वो अपना एक अलग सेटअप पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्यों नहीं पहचान बना पाया? बिकॉज आप ऑलरेडी वर्क कर रही हो, 3-4 आप मूवी जो है ऑलरेडी कर चुके हो, है जी। ना? तो आपको ऐसा लगता है कि आज जो है झारखंड गवर्नमेंट को भी, और आप लोग जो अपना वर्क कर रहे हो जिसमें प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म बहुत हाई लेवल का नहीं मिल पाता है? जी। जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी जितने भी नागपुरी आर्टिस्ट हैं, जी। नागपुरी, संथाली, जितने भी हमारे झारखंड में लैंग्वेजेस, हम्म। खोरठा, हाँ, हाँ। सबके साथ हम लोगों ने एक संगठन किया था, एक मीटिंग किया था। हम जी। अपने मंत्री के पास भी गए थे, सो हमारी बात पहुंची, उन्होंने सुनी। हम्म, हमारी कुछ कुछ डिमांड्स है, लाइक सब्सिडीज, बाहर से लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, उन्हें इजीली सब्सिडीज मिल जाती है, हम्म। बट यहाँ झारखंड में जितने भी काम हो रहे हैं उनको वो प्रायोरिटी, वो चीज़ है ही नहीं। जैसे अनुपम खेर सर यहाँ पे आए, हाँ, बिल्कुल। जी, उनको, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट या पता नहीं है, याद नहीं है मुझे, बट वो सीआर में था। हम्म, हमारा जो मूवी होता है वो लैक्स में होता है, बिल्कुल। 20 lakhs, 30 lakhs। हम्म, तो जब झारखंड गवर्नमेंट इतना लैक्स में हमें नहीं दे पा रही है और उनको ये चीज़ दे रही, तो एक प्रायोरिटी उनको हमारी तरफ दिखाना चाहिए। प्लस सेफ्टी, मैं गर्ल के लिए बोलना चाहूँगी कि हम्म, जैसे जिस जगह पे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी 1 मंथ का स्केड्यूल लगा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, मूवी चल रही है, हम्म, तो वहाँ सेफ्टी इशू। हम्म, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर हैं, जैसे मैं एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे भी बिहाइंड द कैमरा बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल। लाइट मैन होते हैं, हम्म, फिर हमारे स्पोर्ट बॉयज होते हैं, 100%। बहुत सारे पुराने पुराने सिंगर्स होते हैं। उनका एक, सबका एक टाइम पीरियड होता है, हम्म, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो नहीं गा पाता है, या फिर जो भी चीज़ होता है, हम्म, एटलीस्ट उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए, मंथली बेसिस पे कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। तो बिल्कुल। कुछ कुछ डिमांडें हम लोगों ने रखी है, एंड बंधु तिर्की जी सर ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, एंड हाँ आगे चल के मे बी ये सब चीज़ पॉसिबल हो सकता है। और मैम ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जी। जैसे बीइंग अ झारखंडी एक्टर, या। जैसे आपने बताया कि नागपुरी फिल्म में बहुत सारा आप लोगों ने 2-4 फिल्म तो अभी हाँ। ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और बहुत सारे जो है ऑन रिकॉर्ड हो गई, अभी आप लोगों का काम चल रहा होगा। जी। बट मतलब मैं बात करूँ तो हम लोगों के जस्ट बगल में स्टेट है बिहार, हाँ। तो वहाँ का जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो इतना ज़्यादा राइज कर रहा है जी। एज कम्पेयर देन नागपुर इंडस्ट्रीज। यस। तो इसमें क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है? डिफरेंसेस जैसे मैं कंपेयर नहीं करूँगी, हम्म, पर्सनली मेरे को उतना पसंद नहीं है, बट हम्म, अभी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, मैं ठीक अभी है। सुन रही हूँ। हम्म। तो मेरे को ना मतलब भोजपुरी में? हाँ अच्छा, भोजपुरी अच्छा। में, जैसे ठीक है। लाइक कुछ कुछ सिंगर्स हैं, हम्म, फीमेल सिंगर्स, उनके गाने बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हम्म, बट एक क्या है ना कि एक बैड थिंकिंग वाला चीज सबके जहन में है, जो हंड्रेड जो परसेंट नहीं सुने हैं, 100%। वल्गैरिटी वाला बिल्कुल, चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि उनका एक एक सॉन्ग 1000 million, 100%। 100 million ऐसे हम्म, क्रॉस कर रहा है, तो मे बी लेक हम में ही होगा।
हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी ऑडियंस नहीं समझ पा रही है मे बी, बिकॉज नागपुरी में भी बहुत सारे सॉन्ग्स गए, वैसे 1000 मिलियन किसी ने क्रॉस नहीं करा है। बिल्कुल। तो जैसे भोजपुरी का एक गाना जो लगभग नॉर्मल आप किसी पब में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जैसे एक लॉलीपॉप है, हाँ जी, वो मतलब वर्ल्ड लेवल क्रॉस्ड है। क्रॉस कर पवन चुका है। सिंह जी का जो है गाना, वो लगभग मतलब मैंने तो कहीं पे सुना था कि लगभग 150 मिलियन उनका जो है वो व्यू क्रॉस कर चुका है। माय गॉड। मतलब यहाँ पे किसी भी इंटरव्यू या कोई वीडियो या रील्स जो है वो 1 मिलियन पहुंचने के बाद तो लोग जो है केक कटिंग करने पे चला जाता है। जी जी, बट 100 और मतलब 150 मिलियन जो है ये सोचने वाली चीज है। सोचने वाली बात और है। दूसरा चीज जो आपने बोला है, मैं उसी से बस एक आपसे क्वेश्चन निकालना चाहूंगा, हम्म, वल्गैरिटी। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि जो नागपुरी जो सिंगर्स हैं या नागपुरी जो एक्टर्स हैं, उसमें एक चीज तो बड़ा अच्छा दिखने को मैं भी बहुत सारा गाना सुनता हूँ कभी कभी, तो उसमें जो है वल्गैरिटी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। नहीं। तो आपको मतलब इस पर आप क्या बताना चाहोगे कि अगर भोजपुरी में जो है जैसे दो चार वर्ड जो बोला जाता हाँ है, जी, मतलब बीइंग अ गर्ल, मैं रिस्पेक्ट के बेसिस पर ही बोलूंगा, बट जैसे गाल को लेकर, कमर को लेकर, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर बात कर दिया जाता है तो वो गाना हिट हो जाता है, हिट हो मिलियन तक जाता है। चला जी जाता है। जी। तो झारखंड में जो है इन सब चीजों को लेकर आना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट डिफरेंसेस आपको क्या दिखता है कि वो जो है इतना ज्यादा आगे राइज करा चला जाता है? आई थिंक इसमें ऑडियंस भी डिपेंड करता है, बिल्कुल। ऑडियंस कैसे है, कौन है, क्या है। हम्म, तो इफ ऑडियंस का टेस्ट क्या है, हम्म, मेरे को लगता है झारखंड में रह के भी बहुत सारे लोग भोजपुरी सुनते बिल्कुल। हैं। इफ वो लोग नागपुरी को भी सपोर्ट करेंगे हाँ हाँ हाँ, तो भी मेरे को लगता है कि हो पाएगा। यू वॉन्ट बिलीव कि अभी बीच में मैं नागपुरी से ज़्यादा हिंदी सॉन्ग्स कर रही थी, हिंदी बिल्कुल। मूवी करा मैंने, शॉर्ट फिल्म करा मैंने, बट उतने एज कंपैरिजन टू नागपुरी वो बिल्कुल। हिंदी उतना सपोर्ट नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं ना, एक ट्राई करेंगे, दो ट्राई करेंगे, तीन ट्राई करेंगे, ठीक है। बजट जाता है। हम्म, इफ उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो वो भी हार ही जाएंगे एंड देन नहीं लगाएंगे। तो वो सपोर्ट इफ हमें मिल जाता, सारा खेल ऑडियंस का है मेरे को जहाँ तक लगता है। वो इफ व्यूज देंगे तो यस, भोजपुरी आगे बढ़ता है, बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ेगा। टाइम लगेगा, मेरे को लगता है, या मैं बिजी रहती हूँ, काम है, या ऐसा नहीं है काम नहीं है, बिल्कुल। बट सिलेक्शन सिलेक्शन अभी जरूरी है। काम तो है मैम, बिकॉज डेट लेने में मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया है ना। जी। मैं ये चीज़ एक और भी पूछना चाहूँगा, जैसे हाँ। जैसे आपने बताया ना कि आज बीइंग अ गर्ल जो काम में इतना ज़्यादा टाइम आपका बिजी शेड्यूल रहता है, जी। तो उस बीच में आप लोग दोस्तों के बीच में भी टाइम निकालना चाहिए आदमी लोगों को। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्सनल लाइफ है वो प्रोफेशनल कहीं ना कहीं हैम्पर करता है आपके लाइफ में? बहुत, मेरे को लगता है, मेरे को आज मैं आपके साथ आ रही थी तो मेरे को हम्म, याद आया कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया था, हम्म, आई थिंक 1 वीक पहले। ओके। शी इज मैरिड नाउ हम्म, एंड मेरी बात नहीं हो पा रही है एंड मैं काम के कारण भूल जा रही हूँ कि मेरे को उसको कॉल बैक भी करना है। तो जी। या हैम्पर करता है। फैमिली के साथ आप कितना कितना टाइम, इफ मेरा कंटिन्यू शूट होता, मेरे को लगता है मैं घर सिर्फ सोती हूँ, उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, निकल जाती हूँ, रात में आती हूँ, सोती हूँ, देन कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब फैमिली, अपने भाई बहन, मम्मा पापा के साथ भी बैठकर टाइम नहीं मिलता है बैठने का। तो हैम्पर करता है, करता है। बट एक चीज है कि आप आफ्टर 40 तो काम नहीं करोगे। अभी बिल्कुल। 40 से पहले जितना काम करना है करो, हम्म, 40 के बाद मम्मा पापा के साथ मस्त चिल करेंगे। तो पता नहीं, हो सकता है वो दोस्त आपको दोबारा 40 के बाद मिले ना मिले, लेकिन मेरे ख्याल से हम्म। थोड़ा बहुत तो हम लोग, जैसा आप बताए, नो डाउट काम सब लोगों को करना चाहिए। जी। हम लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो उसी के हम्म। बिहाफ में, क्योंकि आज के डेट पर मेरे ख्याल से ना हर एक चीज कहीं ना कहीं मैम, जैसे सर लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, जी। लेकिन मेरे ख्याल से सब कुछ होने के लिए पैसा जरूरी है, जरूरी है, हर यस। एक चीज। ये मेनली ये कौन बोलता है? जिनके पास है। जिनके पास नहीं हाँ है, बिल्कुल। जिनके पास बिल्कुल। नहीं है, आप उनसे पूछो। हम्म, इफ आप कुछ पसंद करते हो, हम्म, चलो अपना छोड़ दो, आप अपने पेरेंट के लिए कुछ पसंद करते हम्म, हो एंड वो आपके सेविंग्स से ज्यादा है, आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा है, बिल्कुल। तब आप बोलो पैसा मैटर नहीं करता? बिल्कुल मैटर करता है। आप, एक ये चीज हो सकता है कि जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होता है, बिल्कुल। सो आप एक बाउंड्री, एक, हाँ, आपका जो चूज है, जो सिलेक्शन है, मान लीजिए मेरे को 10,000 की चीजें पसंद है, उससे ज्यादा मैं नहीं जा सकती हूँ, तो एटलीस्ट आप उतना बना लो, तब बोलो हाँ आप सेटिस्फाइड रहोगे उसके लिए। तो यार पैसा मैटर करता है। और दूसरा ना चीज मैम, एक जो है जैसे आप लोगों का जो लाइफ होता है बीइंग अ एक्टर,
जी। आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के साथ जो है शूट करना पड़ता है। तो मार्केट में जिस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करते हैं, पता नहीं क्यों अलग अलग तरीके का अफवाह बहुत ज़्यादा जोड़ा जी। जाता है ना? हम्म। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को हैम्पर तो जरूर करता होगा, ऑब्वियसली। है ना? क्योंकि आज के डेट में जो है पर्सनल रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सबके लिए अलग अलग तरीके से होता होगा, जी। कि आप बीइंग रिलेशनशिप में अगर हो तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने का कोशिश ना ही करो तो ज़्यादा बेस्ट है। जी। बट आपको जो है मार्केट में ये सब चीज़ सुन के मतलब लगता होगा कुछ ना कुछ, तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज़ मैंने यहाँ आने से पहले हम लोगों का एक इंटरव्यू शूट होने से पहले जी। मैंने एक पोल डाला था, ओके। जिसमें आप ही के ऑडियंस ने बहुत सारा मेरे से सवाल पूछा है मैम। ओके। तो आप उनको जो है क्या जवाब देना चाहोगे? अबाउट माय रिलेशनशिप। नहीं, नहीं, रिलेशनशिप नहीं। ओके। रिलेशनशिप मैंने अभी बोला ना पर्सनल होता है, हाँ जी। वो मैं कभी पूछूँगा भी नहीं। यस, यस। मैं ये पूछना चाहता हूँ अलग-अलग टाइप के एक्टर से जो आप मतलब अपना शूट होता है आपका, हुँ, तो उनको लेकर जो हुँ, मार्केट में अलग-अलग टाइप की अफ़वाहें उड़ाई जाती हैं, हुँ। उनको आप क्या बताना चाहोगे? ओके। सो जनरली मेरा ऐसा मैंने नहीं सुना है, हुँ, बट हुँ। या कभी-कभी क्या होता है कि आप किसी के साथ बहुत आपकी जोड़ी बहुत किसी किन्हीं हाँ, हाँ, हाँ। होता है, जैसे बिल्कुल, काजोल एंड शाहरुख, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सलमान एंड हुँ, ऐश्वर्या, हुँ, तो हुँ, हुँ। इनका एक जोड़ी बन जाता है। बिल्कुल। तो लाइक किन्हीं का जोड़ी बना तो वो हिट हो गया, तो हाँ, या हाँ। दे आर इन रिलेशनशिप। बिल्कुल। फिर किन्हीं और के साथ आप कर रहे हो काम, कंटिन्यू हो रहा है, या दे आर इन रिलेशनशिप। हुँ, हुँ। तो मेरे को ये इस चीज़ से प्रॉब्लम है। लाइक कुछ टाइम पहले मेरा एक फ्रेंड था, सो हम साथ में मिलते थे, तो एक होता है कि हाँ एक्टर है तो रील्स शूट करते हैं, 100%। या तो नहीं ये लोग का रिलेशनशिप है, तो ऐसा हुँ, नहीं होता है। मीन्स मेरे को लगता है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं हुँ, वो हुँ। लोग को भी ऐसा लगता है कि हाँ इसके साथ वो वाला सीन है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वी आर एक्टर्स, तो जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं सो हम लोगों का कुछ थिंग हो या फिर बिल्कुल, रिलेशन हो। बिल्कुल, बिल्कुल। नो, वो नहीं होता, हमें सबके साथ वो चीज मेंटेन। आपको मेरे बारे में पता है, आपको उनके बारे में नहीं हुँ, हुँ, पता है, हुँ। मे बी वो रिलेशनशिप में हो, मे बी वो मैरिड हो, बिल्कुल, तो ये तो होता ही रहता है एंड हमें इससे डील करना ही पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी मैं बताऊँगा कि जी। आप जैसे झारखंड का मूवी जो आप लोग बनाते हो, हम्म। तो क्या इसमें आपको जैसे लगता है बीइंग अ एक्टर, बिकॉज़ आपका काम है एक्टिंग करना, जी। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री जो नागपुरी इंडस्ट्री है, हम्म। उसमें जो है प्रोड्यूसर की भी कमी है, जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को नहीं मिल पाता? और दूसरा चीज़ है कि देखो, नो डाउट मैं जब छोटा था ना मैम, जी। लगभग 2012-13 के आसपास एक गाना मैं सुना था कि हम्म। चल तो गुइया रे अम्बा अम्बा बगीचा। बगीचा। आप लोग भी क्योंकि वही काम कर रहे हो तो आप जी। अच्छे तरीके से, जी। उससे पहले एक मतलब झारखंडी जो गाना था कि स्कूल के स्कूल टेम के पे, टाइम। आना गोरी डेम पे, तो वो सब जिस लेवल का हिट हुआ है, हाँ जी। उसके बाद जो है हम्म। ऐसा आखिर मतलब आप लोग के नागपुर इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो गया कि हम्म। कोई दोबारा वैसा कुछ गाना नहीं देखने को मिल पाता है मैम? ओके, सो बहुत सारे सिंगर्स थे, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। सारे अच्छे-अच्छे सिंगर्स थे, जी, जो मेरे को लगता है, जैसे एक ये गाना है, तोर ओढ़नी काले सनम, ये बहुत प्यारा गाना है, बट इनके सिंगर कहाँ है नहीं पता। ऐसा? मतलब हाँ, इफ आप बहुत हिट दे रहे हो हुँ, हुँ, हुँ। बट आप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हो, जैसे जी। आज हमें उस गाने की कदर है, हुँ, हुँ, बट हुँ। उस टाइम पता नहीं शायद लोगों को नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लॉकडाउन, हुँ, हुँ, हुँ। लॉकडाउन ने सबका हैम्पर कर बिल्कुल। रखा है। एंड प्रोड्यूसर की जैसे आपने बात की, तो हाँ, इफ हम क्या करते हैं ना, मैं जैसे मेरी जितनी भी सॉन्ग्स रहती है हुँ, हुँ, हुँ। उसका बजट 1 लाख प्लस रहता है। हाँ, तो एक प्रोड्यूसर जब इतने पैसे लगा रहा है, जी। इफ उसको उस टाइप का रिटर्न भी अमाउंट मिलना रिटर्न नहीं चाहिए, मिल रिटर्न रहा है, मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो वो लोग भी फिर हिम्मत नहीं करते हैं कि हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें हमारा मेन जो है हुँ, वो ऑडियंस का भी है, हुँ। क्योंकि मैं अब सब गाने का बीटीएस बना के नहीं बता नहीं सकती बता कितना बिल्कुल, स्ट्रगल लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक मेरा सॉन्ग था हुँ, हुँ। तो धड़कन में, अभी हमने उसको जैन में शूट किया था, जिसकी 3 से 4 दिन की शूटिंग थी। एंड फर्स्ट हमने उसको दिसंबर में शूट किया, देन सेकंड शूट करते करते हमें जैन या फेब में हमने शूट किया। वो सॉन्ग वही 1 लाख प्लस का बजट था उसका, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत मेहनत किया हमने। आपने वो कोई एक झरना है सनम फॉल, हाँ, हाँ, सनम वहां फॉल। ऊपर हम चढ़े, जी। मतलब रिस्क लिया हाँ, 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 हमने। हाँ। वहां पे गए, चढ़ा, हमारे जो एक्टर थे आशीष तिग्गा वो वहां पे चढ़े, मैं हुँ, हुँ। पानी के बीच में गई, हम लोगों ने एक्ट किया, बहुत सारी चीज होती है। उसके बाद जब वो गाना मेरे को लगता है 30 के प्लस भी नहीं गया, और उस गाने से हमें बहुत उम्मीद था। सो फिर मन नहीं करता है, हम भी टूट जाते हैं कि मतलब किन के लिए बनाए।
इफ वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऑडियंस से एक है दरखास्त, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताओ, बिल्कुल, हम उस बिल्कुल। चीज को फुलफिल करेंगे, हम हुँ। पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो वही मतलब हम ऑडियंस लोगों का। का एक मतलब मान लो ना कि मैम पॉडकास्ट जो रिलीज़ होगा, हाँ मैं जी। सारे ऑडियंस को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से हाँ। आपको लगता है कि झारखंड इंडस्ट्रीज़ जो है, नागपुरी इंडस्ट्री में कोई तरीके की कमी दिखती है, तो कमेंट में आप बिल्कुल बताओ। मैं भी आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचाने का जी बात जी करूँ, है जी। ना? और दूसरी चीज़ मैम ये है कि जैसे बीइंग अ प्रोड्यूसर बहुत सारा आप एक देखते होंगे मतलब ये बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड में भी अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल लोगों तक ला पाऊँ। एक आप लोगों का पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं कास्टिंग काउच, यस। ठीक है ना? तो आपको ऐसा कभी वैसा कोई फ़ील हुआ है या वैसा कुछ लगा है आपको जो कि कुछ प्रोड्यूसर्स या कुछ डायरेक्टर्स कुछ अच्छे रोल के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ ऑफ़र करते हों या वैसा कुछ डिमांड रखते हों? आई थिंक इस चीज के लिए मैं बहुत लकी हूँ, हाँ, हाँ। बिकॉज मैं जिस टाइम इस इंडस्ट्री में आई या जी। जिसके थ्रू आई, हुँ, हुँ, हुँ। ही इज फेमस, हुँ। राजू तिर्की सर। जी। सो उनको पता है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, हाँ, हाँ, तो हाँ। किन्हीं का वो चीज़ होता ही नहीं कि नहीं, प्रिया को कुछ बोले, बिल्कुल। बिकॉज उनको उनसे बात करना हुँ, हुँ, पड़ेगा। हुँ, हुँ। देन फिर जिस सॉन्ग से मैंने डेब्यू किया, अनमोल खलको उसके डायरेक्टर थे। जी। सो वो भी मेरे भैया ही है, मैं उनको कभी भी सर नहीं बोलती हूँ, भैया बोलती हूँ। राजू सर वो भी सर है मेरे। हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरे को लगता है कि मेरे से पहुंचने से पहले वो है मेरे ऐसा लिए। है? हाँ, ये लोग हैं मेरे लिए। अच्छा, हाँ। आपके लिए वो लोग जब बोल सकते हो एक सेफ्टी ज़ोन बना हुआ है आपके लिए, यस, कोई इश्यू नहीं है। कोई इशू बट नहीं ऐसा है। आपको लगता है कि मतलब आपके भी इंडस्ट्री में ऐसा चीज़ें होती होंगी? मे बी बिकॉज मेरे साथ आज तक ये नहीं हुआ है, हाँ, सो हाँ। मैं नहीं बता सकती। बट नागपुर इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा और प्यारा इंडस्ट्री है, बोल सकते हो। लाइक बिल्कुल। जैसे इसके सॉन्ग होते हैं, जैसे मीठे होते हैं, हुँ, जस्ट हुँ, हुँ। लाइक हमारा इंडस्ट्री भी वैसा है। मेरे को नहीं लगता इस टाइप का मैम ये कुछ चीज़ है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी रांची में रह रहा हूँ, जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सच में लकी है हम्म बिकॉज़ झारखंड मतलब बिहार में हम्म कुछ सेक्शंस और कुछ जगहों को छोड़कर हम्म बहुत जगह पर भोजपुरी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं नहीं है। है ना? यस। उसका रीज़न क्या है कि बहुत लोगों को जैसा जो प्रॉपर वल्गैरिटी जो है, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। नहीं है। नो डाउट बहुत लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है। हम्म हम लोग भी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम लोगों का भी जो है आप जो है म्यूज़िक सिस्टम में आप भोजपुरी ही गाना सुनता है बहुत सारा दोस्त यस। लोग। बट वही सेम भोजपुरी गाना हम्म अगर मैं टीवी में लगा दूँ हम्म अपने पेरेंट्स के सामने, तो हम्म वही मेरा दोस्त उठ के चला जाता चला जाएगा। ट्रू। है ना? मतलब आप और वो बोल चीज़ सकते कम हो कि आप ऑडियो बिल्कुल, सुन सकते हो, बिल्कुल, विजुअल विज़ुअल आप नहीं नहीं देखना देख चाहोगे। सकते हो। वो चीज़ कम से कम झारखंड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है बहुत नागपुर अच्छा है इंडस्ट्री जी। में, है ना? हम्म और दूसरा चीज़ मैम अगर मैं बात करूँ तो आज क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने झारखंड के सारे एक्टर्स और हम्म जितने भी क्रिएटर्स बोल सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हो आज के डेट पर, हम्म उन सारे को इस वीडियो में रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। जी। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज की जो लड़कियाँ हम्म अगर इस फ़ील्ड में आना चाहती हैं, हम्म अगर कोई पैसा कमाने आ रही हैं, हम्म तो पैसा एक्चुअल में कहाँ पर ज़्यादा है? मूवी में है, शॉर्ट फ़िल्म से है, सॉन्ग्स में है या फिर एज़ अ इन्फ्लुएंसर बन के? क्योंकि बहुत सारे आजकल मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, मॉडल तो बोलती हैं अपने आप को, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई हैं, हो सकता है उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होगा। तो हम्म पैसा एक्चुअल में कहाँ पर ज़्यादा है? पैसा, हुँ, देखिए एक्चुअली है क्या जी, कि अभी हमारे इंडस्ट्री में या फिर इन्फ्लुएंसर थिंग में हुँ, हुँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से काम कर रहे बिल्कुल, हैं। इफ आप अभी आके ये चाहोगे हुँ, या ये डिमांड करोगे कि नहीं मैं इतना लेती हूँ, मेरे हुँ, को हुँ, इतना ही चाहिए, बिल्कुल, वो पॉसिबल नहीं है। हुँ, 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 बिकॉज आपका काम दिखना चाहिए। जी, जो जिस चीज का आप डिमांड कर रहे हो, हुँ, आप उतने वर्थ के हो। तो मेरे को लगता है कि पहले अपने आप को उतना डिमांड करने से पहले अपने आप को उतना पहले बनाओ। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने काम किया। हुँ, मेरे को लगता है कि पैसा है तो भाई आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप मेरे को साइन कर रहे हो तो आप मेरा प्रीवियस वर्क तो देखोगे। 100% आप मेरे को इफ आप मेरे को डिमांड कर रहे हो कि हाँ ये कर रहे हैं और मैंने आपको डिमांड कर दिया मेरे को 30,000 चाहिए, जी, तो 30,000 में अभी यहाँ पे गाना बन जा रहा है। हुँ, 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 कोई कोई ऐसे ऐसे सॉन्ग्स है जिनका बजट सिर्फ 30,000 है, बिल्कुल, तो वो आपको क्यों पे करेंगे। हुँ, सो मेरे को लगता है पहले अपने आप पे काम करो, उसके बाद आप आओ इंडस्ट्री में। अभी क्या हो रहा है कि अभी सब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अभी सब दिखने के लिए काम कर रहे बिल्कुल, हैं। 100%, तो 100%, जैसे मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, हुँ, 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 तो बहुत सारी कॉमन लड़कियां हैं, उनका
उन्होंने मेरे को डीएम्स दिखाए हैं कि सर इफ मैं अवेलेबल हूँ, आप काम करना चाहते हो मेरे साथ तो मैं कर लूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप अपना तो वो हाँ हाँ खराब हाँ, कर ही बिल्कुल रहे हो, डिग्निटी अपना खत्म कर रहे हो आप, कर रहे बिल्कुल। हो, हाँ हाँ। हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हम्म, क्योंकि आप एक बार काम करोगे, जो उनको आउटपुट चाहिए होगा, जरूरी नहीं है कि आपसे निकल पाए, बिल्कुल। तो वो वन टाइम चीज है। सेकेंड टाइम वो आपको लेंगे नहीं लेंगे कोई वो पता नहीं है, उनके ऊपर है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि आप इफ सॉन्ग पे आ रहे हो, आप मूवी पे आ रहे हो, तो आप क्या करो कि पहले अपने आप पे काम करो, बिल्कुल। उसके बाद आप डिमांड करो, देन फिर मेरे को लगता है कि हाँ हो सकता है। बट मेरे साथ क्या है ना, मैं अपना फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं इतने काम करने के बावजूद अभी भी कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे पास जी। जो मेरे को बोलते हैं कि मेरे को वो अकोमोडेशन दे सकते हैं, ट्रैवलिंग दे देंगे, बिल्कुल, बट लेकिन वो मेरे को पे नहीं हाँ, करेंगे। फी नहीं दे पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो फिर मेरे को ऐसा फील होता है कि जब मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं इतना टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल। तो तो मेरे को उसका कुछ लगता है ना कुछ मेरे वर्क के लिए, रिवॉर्ड तो मेरे मिलना चाहिए। नेम के लिए वो चीज सही नहीं है। हाँ, हम्म, इफ गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसा हम्म, करना है, मैं करूंगी जहाँ मेरे को हम्म, दिख रहा है वर्थ है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत टाइम दिया इस चीज को, बहुत मेहनत किया इस चीज को बनाने के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे को नहीं लगता वो राइट है मेरे लिए, क्योंकि आप घर से निकल रहे हो, अपने मम्मी पापा को बोल के निकल रहे हो कि हाँ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, फिर एंड ऑफ द डे वो बोले कि इतना कुछ पैसा चाहिए तो तुम दो, तो फिर बोले कि नहीं इस वाले काम से तो मिला ही नहीं, तो फिर क्या आंसरेबल रहोगे आप? तो इस चीज के लिए व्यूअर्स को जरूर बोल दीजिएगा मैम कि मैंने आपसे कोई ना चार्ज किया है, ना आपने मेरे से कोई चार्ज किया है ना? जी। ये चीज तो बिल्कुल होना भी चाहिए। हम्म और दूसरा चीज है मैम कि आज के डेट पर जो आप अपने जनरेशन की लड़कियों को देखते हो, हम्म एक्चुअली मेरे ख्याल से जो आपने ऑलरेडी आंसर दे ही चुका है कि व्यू के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। जी। मतलब किन्हीं का अगर गलती से 1 मिलियन क्रॉस कर गया तो वो दूसरे दिन अपने आईडी में लिख दे देती है कि भैया अब मैं जो है एक्टर हो चुकी हूँ, ठीक ना? हाँ जी। लेकिन बीइंग एक्टर बहुत सारे लोग, मैंने अभी जस्ट आपसे पहले जो है एक पर्सन का इंटरव्यू किया था, सौरभ भैया हैं ओके हजारीबाग के। जी। उन्होंने अभी एक शॉर्ट मूवी भी बनाया है अपना। और दूसरा चीज क्या है ना कि वो एनएसडी जाने तक का तैयारी भी कर रखे थे। वाओ नाइस। तो अगर बीइंग एक्टर, अगर आप अपने नॉर्मली 2-3-4 साल से आप वर्क कर रहे हो इस इंडस्ट्रीज में, तो आपको क्या लगता है कि बस एक बार बोल सकते हो ना कि अच्छा कपड़ा पहन के, या फिर बहुत सारे व्यू पाने के लिए वर्गलिटी टाइप का ही कपड़ा का आप देखते हो यूज करते हैं लड़की लोग, तो आज के यूथ को एज अ गर्ल आप क्या ओपिनियन देना चाहते हो? और दूसरी चीज जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ज्यादा, क्योंकि 10-11th के बाद जो है ना इतना ज्यादा आप लोगों के आजकल के एज ग्रुप में लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा हो गया है कि भाई वो अपने आप को जो है इन्फ्लुएंसर क्या बोल सकते हो आप? आपने बोला ना कैटरीना कैफ मैम, ये वर्ड रिस्पेक्ट जुड़ाता है। जी। बट आज के डेट पर क्या है कि भैया अगर मेरा एक वीडियो अगर अच्छा चला गया तो आपके सामने वो भी कुछ नहीं। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? एक्चुअली सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी है कि इफ मेरा 1 मिलियन व्यूज आता है या मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, जी। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हमारे आसपास के जो बिजनेस होते हैं वो क्या करता है, नहीं इसका व्यूज जाता है इसको हाँ पे हाँ, करेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी भी गलती है। हाँ हाँ हाँ। जरूरी नहीं है कि उसका एक बार गया है तो उसका बार बार जाएगा, और अगर जा रहा है रीच अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट जहाँ बात रही वल्गैरिटी की, कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, प्लस जैसे बहुत थोड़ा हार्श है, आपने अपना सब कुछ 30 सेकंड के रील में दिखा दिया, बिल्कुल क्या बचा आपके पास? बिल्कुल। क्या करोगे आप नेक्स्ट टाइम? तो फिर मेरे को लगता है कि एज अ बीइंग लड़की सबसे बड़ा आपका चीज सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। जितना कायदे में रहो मेरे को लगता है उतना अच्छा है, बिकॉज पेरेंट, एक पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि ना मेरी, जैसे बोलता है ना, रील बना के डांस कर रही है, हाँ नाच हाँ रही है, हाँ हाँ वो हाँ, चीज तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बिल्कुल। बेटी ये करती है, तो वो चीज मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। तो फिर हाँ, इतनी डिग्निटी रखो कि तुम्हारे पेरेंट ये बोल सके कि हाँ मेरी बेटी, मेरा बेटा ये कर रहा है। So, ये चीज़ है। मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड मैं भी जो है अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा मैम। अभी कुछ दिन पहले जो है ना गूगल जेमिनी का एक चला हुआ था साड़ी ट्रेंड, माय गॉड, है ना? मतलब जब रील अगर स्क्रॉल कर स्क्रॉल दूं तो करो। परेशान का परेशान हो जाए। मतलब मेरी जितनी भी बहन लोग, इनकी दोस्त लोग, जितने हाँ। भी लोग देख रहे हैं हम लोग के पॉडकास्ट को, मैं आपको बस ये चीज़ बोलना चाहूँगा,
एक्चुअल में वो जो गूगल जेमिनी का साड़ी ट्रेंड चला था, हम्म। वो तो ना फॉरेनर के लिए चाहिए ना मैम, हाँ, बिकॉज आपके घर में तो मम्मी की, तो साड़ी बड़ी है। बहन की इतनी सारी साड़ी पड़ी है, एंड आप मैंने फोटो सुना क्लिक करके है तो डाल दो ना। वो मतलब आप अपना डाटा दे रहे हो उसको, हाँ बिल्कुल, ये 100%। वो सही नहीं है। क्यों? मेरे को लगता है आई एम लकी मैंने ये सब कुछ नहीं किया। थैंक गॉड मेरे पास टाइम नहीं है। मे बी हाँ हाँ टाइम रहता तो मैं भी करती, हाँ। बट नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता। इतना ज्यादा फोटो शूट करा लिया है ना कि ये जेमिनी और पता नहीं अरे क्या मतलब क्या। फेस तो आपका अच्छा है ना, हाँ, कौन सा आप ऑब्वियो खराब दिखते हो, कौन, हाँ। कौन सा आप गूगल जेमिनी से जो है और एकदम। एक चीज होता है ना हम्म कि इफ आप अच्छे नहीं भी दिखते हो ना, हम्म, उस चीज के लिए आप कॉन्फिडेंस रहो। बिल्कुल। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस हो ना, सामने वाला क्या ही बोल हम्म। पाएगा आपको या क्या ही कर पाएगा। मेरे को कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज है। तो आप क्रिएटर नहीं हो सकते, हम्म कंटेंट भी जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फीड किया जाता है पीछे से ही, हम्म, जो अचानक से कुछ आता है। जी। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो हम्म, वो भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा आ है, रहा तभी है। मैं बात कर पा रहा हूँ। यस। तो कंटेंट क्रिएटर तो कुछ नहीं है हम्म आजकल। नॉर्मल तरीके से जो आप इन्फ्लुएंसर भी बहुत लोग अपने आप को बोल देता है। हम्म इन्फ्लुएंसर का मतलब आज के डेट में, जैसे मान लो आप बीइंग एक्टर अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अपने आईडी में इन्फ्लुएंसर टैग कर सकते हो। रीजन क्या है कि जितनी भी छोटी छोटी बहन लोग अभी इस फील्ड में आना चाहेंगी, हम्म, वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड होकर देख सकती है कि हाँ प्रिया दीदी ऐसी काम करती है, तो करती मैं है। भी उस चीज को जी। करूंगा, है ना। हम्म तो आज के डेट पर झारखंड में ऐसे दो तीन कोई क्रिएटर का नाम आप बताना चाहोगे जिसका की कंटेंट, हम्म नो डाउट आप देखते तो जरूर होंगे, हम्म थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ट्रैवलिंग में ही, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिए, हम्म दो चार ऐसा क्रिएटर जो कि कंटेंट तो बिल्कुल बर्बाद बनाता है, हम्म। बट अच्छा खासा वो व्यूअरशिप और फॉलोअर्स लेके बैठा है। मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज ये थोड़ा हार्श हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ हाँ। मैंने मतलब मेरे को लिटरली नहीं पता है, मैं ना हम्म उतना रील्स में नहीं हूँ, नहीं देखती हूँ। हम्म मेरे मेरे साथ गलती से एक हो गया था। हम्म, एक मॉल ऑफ रांची में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन था। ठीक है। मुझे इनविटेशन था, मैं गई। हम्म मैं बात ही कर रही थी वहाँ के मैनेजर से, तो एक आए वहाँ पे एंड बोला कि चलो ना, वो रील्स बना रहा है तो चलो साथ में बस रहना। ठीक है। तो मेरा क्या है ना कि कैमरा के सामने मेरा, मैं बहुत लॉयल हूँ। हम्म, तो वो जो भी एक्सेंट वो देगा ना, सबसे ज्यादा वोकल मेरे ही पे वहां पे जाएगा। ठीक है। तो मैंने वो बोल दिया। हम्म। उसका रील्स जो था वो 1 मिलियन चला गया। हाँ हाँ तो उसने कैप्शन डाला था, हु इज द बेस्ट क्रिएटर या कुछ तो था। हाँ 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 ठीक बिल्कुल। है, एंड सब मेरा नाम ले रहे हैं, कोई मेरे को भेज रहा है, क्या कर दिया तुमने? मतलब ऐसी भी क्या हाँ। मजबूरी थी? ऐसा ऐसा रील्स आ रहा है मेरे को। हम्म। सो पता नहीं वो लोग अपना इमेज ऐसा क्यों बना रखे है या फिर क्या है, मेरे को नहीं पता। बट मैं बहुत उस चीज के लिए सुनी हूँ, बहुत ज्यादा सुना है मैंने उस चीज के लिए। आप जिसकी बात कर रहे हो वो कुछ तो एक रांची में चला हुआ है, वही नहीं ना कि कोई बोलते ही रहे ऐसा। अच्छा 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 हाँ, याद आया। हाँ मेरे को ऐसा ही मैंने इतना कहीं। फोन कर करके सबने बोला है, माय गॉड। हाँ मतलब प्रिया क्यों? हाँ। थैंक गॉड मेरी इंडस्ट्री, अब पता चल जाएगा इंडस्ट्री के लोगों को, किन्हीं को नहीं पता था, अच्छा ठीक है। अब पता चल जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि कहीं पर आपको ऐसा कोई प्लेस हम्म या वैसा कोई रेस्टोरेंट हम्म या फिर वैसा कुछ हुआ है कि जहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बन के कभी आप गए हो शूट करने के लिए, हम्म। तो वहाँ कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है कि भाई मेरे नाम से आ रहे हैं 10 लोग, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो कुछ मेरे को अलग से डिस्काउंट दे देना यार, नहीं, ऐसा मेरे को कुछ। ना, जैसे मैं बता रही हूँ, आपने हम्म। बोला इन्फ्लुएंसर। जी। मेरे को अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है ना, मेरे को हम्म, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। मैं बोलती हूँ, मेरे को मत बोलना, हाँ हाँ आई एम हाँ। एक्टर, एक्टर आई एम बिल्कुल। एक्ट्रेस, मेरे को ये बोलो। हाँ 100%। क्यों पता है? हम्म रांची में इन्फ्लुएंसर का नाम अच्छा नहीं है, हम्म। बिकॉज मेरे एक भैया है हम्म, जिनका खुद का रेस्टोरेंट है। जी। सो उन्होंने क्या रिव्यू दिया था इन्फ्लुएंसर के बारे में, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। रौनक भैया क्या? नहीं नहीं, वो नहीं। वो मतलब मेरे को नहीं लगता अच्छा अच्छा ऐसे सोशल मीडिया अच्छा पे अच्छा उतने अच्छा, ज्यादा ठीक है ये ठीक है। है ठीक है ठीक तो है। उन्होंने बोला आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, क्या हम्म, ही है उनका? हाँ आएंगे, खाएंगे, गंदा करेंगे, चले बस जाएंगे। बस बस बिल्कुल। सो क्या होता है ना कि आप जहाँ जा रहे हो, अपने हम्म आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो हम्म। बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने अपना वो चीज खराब कर दिया है। मैं, मेरे को लगता है मैं बहुत रेयर, बहुत कम ही गई हूँ, लेकिन मेरे को उस नाम से जाना ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे को वो टैग चाहिए ही नहीं, हाँ हाँ। फ्री वाला तो चीज। जाने से पहले हम लोग बुकिंग करा के एडवांस पैसा दे के जाए नहीं, तो मैं, मेरे ज्यादा को बेस्ट है। लगता है मैं एक बार गई थी, वहाँ हम्म के ऑनर ने मेरे को बुलाया था, उनका मार्केटिंग का चीज बोल रहे थे, आप देखना। मैं वहाँ पे गई, वहाँ मीटअप हो रहा था। हम्म। मैंने साइड टेबल लिया, मैंने पे किया उनको, बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैं पे करूंगी, मैं पे करके, मेरे को वो टैग चाहिए ही नहीं चाहिए। बहुत दूर रहती हूँ इन सब चीजों से मैं। जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे मैम ना,
उससे रिलेटेड मैं जो बताया कि कमेंट में कुछ-कुछ क्वेश्चन आया, हम्म तो ज़्यादा नहीं 2-3 ही क्वेश्चन मैं पूछूँगा। हम्म एक लड़की ने हम्म पूछा मेरे से, एक कमेंट किया था कि भैया जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे ना तो दीदी से ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके बोले ठीक है भाई, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने भी सेलेक्ट किया है। हम्म तो एक क्वेश्चन उसमें ये आया है कि आप जो है ना हम्म अपना क्यूटनेस का राज बता दीजिएगा, अपनी अपनी जो छोटी बहन आपसे क्वेश्चन पूछी है उनको। हाँ, जी। मैं ना बहुत जेन्युइन हूँ। हुँ। मतलब मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, फेक नहीं करती हूँ, इसलिए क्यूट हो। इसलिए क्यूट हूँ। हाँ, कुछ मतलब ऐड ऑन नहीं करती हूँ, हाँ, किसी हाँ। को मतलब मैं उनको अच्छी लग जाऊँ इस चीज़ का ट्राई नहीं करती हूँ। हुँ, आप हुँ। जैसे हो ना वैसे रहो। और फेस वाइज़ पूछा, नेचर वाइज़ पूछा, आई डोंट नो, फेस वाइज़ तो मम्मा-पापा, क्रेडिट गोज़ टू और दूसरा चीज़ मैम ना कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुआ है कि कुछ वर्क आपको करने का बिल्कुल दिल से इच्छा नहीं है, हुँ, हुँ। बट कुछ पैसों की वजह से भी कर लेना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। हुआ है, क्यों अच्छा। नहीं होगा? क्योंकि मेरे को लगता है 10 के बाद मैंने मम्मा पास पापा से 1 रुपया नहीं लिया है। हुँ, हुँ, जो हुँ। भी किया है मेरे को लगता है मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने हुँ। डांस क्लास लिया है, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने किड्ज़ी जो है उसमें 2 साल टीचर भी थी मैं। ओके। सो उसके बाद ना माँगने का इच्छा नहीं होता है। सो आपको पता है कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, अपने क्लोथ्स पे आपको चाहिए। तो यस, और हमारी जैसी इंडस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि आप पर डे काम कर रहे हो। नहीं, मेरे को लगता है मैं 2 मंथ बैठी रही हूँ। हुँ, हुँ। नवंबर, दिसंबर, फिर जैन में मैंने एक मूवी करा, उसके बाद मैं वर्किंग हूँ। प्लस सीज़न, जैसे रेनी सीज़न में ज़्यादा शूट नहीं होता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आपको मिलता है तो यस, मेरे को लगता है कोई बात नहीं, 100 अच्छा किया है, 1 बुरा कर लूँगी कोई बात नहीं। बट हाँ, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि सॉन्ग, एक्टर और या सॉन्ग एंड एक्टर कौन है, क्या है, उतना बुरा भी नहीं। जैसे मेरे लिरिक्स बहुत ही, जैसे दारू वर्ड आ गया, मैं बोलूँगी मैं नहीं करूँगी। या हुँ। फिर लड़की को कुछ कुछ भी उस टाइप का या कुछ भी डबल मीनिंग या कुछ भी हो, मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ, सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। एक है मेरा कि इस चीज़ को मैं मेंटेन करती हूँ, नहीं वल्गैरिटी वाला चीज़ नहीं, दारू जहाँ यूज़ हो रहा है नहीं, ये सब चीज़ रखती हूँ। यस। और लास्टली आपने जो बताया था मैम ना स्टार्टिंग में कि आपको पापा-मम्मी के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ जी। तो ये वीडियो तो कहीं न कहीं पापा-मम्मी ज़रूर देखेंगे। हाँ। तो अभी के टाइम पर क्योंकि देखो मैम वर्क के कारण मैं भी बाहर रहता हूँ, आप भी रहते हो बाहर। हुँ, हुँ। तो पापा-मम्मी हुँ, हुँ। क्योंकि सबसे बेस्ट मैं हुँ। ये चीज़ सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के डेट पर नॉर्मल तरीके से हम लोग जो है ना मोटिवेशन खोजने के लिए दोस्तों के पास चले जी। जाते हैं, तो कुछ क्लासेस भी लोग जॉइन करता है, हुँ, हुँ। कुछ यूट्यूब वीडियो देखता है। हुँ, लेकिन मेरा ये मानना है हुँ। कि आज के डेट पर जो है आप अपने पापा-मम्मी के साथ हुँ, 5 मिनट से ज़्यादा बैठ जाओ ना, हुँ, हुँ। उनसे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मतलब फ्यूचर में जो है हुँ, हुँ। आप अपने आप को हुँ। क्योंकि मैं ये बिल्कुल किसी से नहीं पूछता कि 5 साल बाद आप क्या करना चाहोगे? जी। बिकॉज़ कल हम लोग ज़िंदा रहें ना रहें कोई नहीं जानता, है हुँ, ना? हुँ। तो फ्यूचर में जो है अगर आपको बॉलीवुड से किसी तरीके से ऑफ़र आता है, हुँ, तो फिंगर आप क्रॉस। क्या चाहोगे हुँ, हुँ, कि बॉलीवुड जाऊँ हुँ, या फिर अपने झारखंड की संस्कृति में ही रहकर इसी को बढ़ाने का आगे कोशिश करूँ? मैं जाऊँगी। बिल्कुल। मतलब आप चूज़ कर सकते हो ना कि आपको वहाँ पे सेटल होना है हाँ, हाँ, या हाँ। फिर एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है हुँ, कि हुँ, आपका 1 मंथ का शेड्यूल है, हुँ, आप हुँ, वहाँ पे रहो। बिकॉज़ मेरे को लगता है इफ हम नहीं दिख रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें हमारी भी गलती है। मैं वहाँ पे जाऊँगी, सब लोग इम्प्रेस्ड होंगे, तो हुँ, वो हुँ। बोलेंगे कि आप कहाँ से हो? तो मैं ठीक है, बोलूँगी मैं रांची, झारखंड से बिल्कुल। हूँ। तो वहाँ से भी ग्रो कर रहा है ना, हुँ, तो हाँ, मैं चूज़ करूँगी। जैसे अभी मैंने जो हिंदी वाली मूवी करी थी, हुँ, उनको हुँ, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं रांची की हूँ। हुँ। वो मेरे से पूछते थे, "तो मुंबई आती-जाती रहती हो क्या?" मैंने बोला, "मैंने आज तक पैर नहीं रखा है आपको मुंबई।" बोलना चाहिए ना कि फ़ी बढ़ जाता ना मैं हमेशा तो मुंबई में ट्रैवल करते रहती हो, बहुत हुँ। मतलब शेड्यूल टाइट है मेरा तो मैंने आपको टाइम दिया, है ना? नॉर्मल हाँ, एक चीज़ और है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया मेरे को कि अभी जो है आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से पापा-मम्मी के पास टाइम नहीं दे पाती हैं। जी। तो एक्चुअली में आज के जैसे यूथ भी हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग क्या हैं कि मतलब काम, काम, काम बोल के इधर-उधर हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग फेज़ पे हुँ, नॉर्मल तरीके से क्योंकि व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि बीइंग अ गर्ल आपका दिन-रात अलग-अलग तरीके से शूटिंग चलता रहता है। हुँ, हुँ। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर भी मिलता है?
नो, आई थिंक इस चीज़ के लिए मैं लकी हूँ। मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें ट्रस्ट ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, तो बिल्कुल। मैंने वो ट्रस्ट गेन किया है। इफ मेरा शूट रात के 2 बजे भी खत्म होता है ना, मैं घर आती हूँ एंड मम्मी उठती है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि उतनी रात में अपना नींद डिस्टर्ब करके, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, सो उठती है, गेट खोलती है, देन फिर जाकर सोती है। तो मेरे को लगता है कि नहीं, जहाँ हूँ वहीं रुक जाओ, बट नहीं, मैं उस चीज़ को मेंटेन करती हूँ, ट्रस्ट गेन किया। पापा से भी बात होता है, बाहर रहती हूँ तो हाँ, यहाँ हूँ, ये हूँ, इतने बजे तक आऊँगी, ऐसी टीम है, कौन साथ में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। मतलब ए टू जेड क्लैरिटी है कि बेटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो मम्मा पापा बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ ट्रस्ट के लिए। बिल्डिंग में मे बी हो सकता है स्टार्टिंग फेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं, बट केयर वाला चीज़ है बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है, मैं जिस टाइम पे शूट कर रही थी, उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे नागपुरी इंडस्ट्री के ही 2 कपल थे, मैरिड थे। वो उन्होंने शायद अपनी वाइफ को गोली मार दिया था। तो मेरी मम्मा बहुत ही डर गई थी, हाँ, हाँ, और हाँ। मेरा उस दिन मेरे को लगता है नाइट शूट था। हुँ, छोटा नागपुर पतरातू में जो है, वहाँ पे शूट था मेरा, एंड मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, कौन है, कैसे लोग हैं, क्या है। तो फिर मैंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बात है, बहुत सारी लड़कियां भी रहती है हमारे सेट पे, और वो अच्छा खासा प्रोडक्शन था। हमको मेरे को लगता है कि 150 मेंबर थे हमारे आसपास। तो हाँ, केयर को लेके कि बेटी सेफ है या नहीं है, बस। ये चीज़ रहता है बिल्कुल। हाँ जी। तो आज के डेट पे मैम जैसे आपने बताया ना कि मम्मी जो है सुबह गेट 2 बजे 3 बजे रात में गेट खुल हम लोग ना मैम आज के डेट पर अपनी माँ को ना जो काम करती हैं उसको करने देना चाहिए। हम्म। हम लोग क्या करते हैं ना 2 पैसा जब कमाते हैं तो सोचते हैं कि मम्मी को थोड़ा तकलीफ होता है, हम्म। तो एक घर में नौकर ला के रख देते रख हैं, देते है हैं। ना? कार अगर चलाने वाले पापा हैं, उनका मन है हम्म। कि मेरे को अच्छा-अच्छा कार चलाना है, तो हम लोग ड्राइवर रख देते हैं, नहीं पापा आपका एज हुआ है। हम्म। मैम हम लोग तो आगे चल के अभी कुछ दिन तो रहने वाले हैं ठीक-ठाक, हम्म। भगवान चाहा तो। जी। तो 2 रुपए हम लोग कमाएँगे ज़रूर, हम्म। लेकिन मम्मी का जो जो पूछना है ना कि 2 बजे रात में आई, हम्म। आप ये चीज़ देखना कि आप कहीं से भी काम करके आओ, हम्म। मम्मी कभी आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगी कि बेटा इसमें तुमको कितना फ़ीस मिला फीस था। मिला है, बस हाँ। ये 2 बजे रात में आओगे तो बस इतना पूछेगी, खाना खाएगी या हम्म। खा के आई? ट्रू। ये मानते हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरी मम्मी मेरे पापा आज तक मेरे से नहीं बोले हैं कि क्या कितना क्या है तुम्हारा, हाँ, हाँ, क्या हाँ, सेविंग्स है, क्या की हो, इतने टाइम ठीक है। से काम कर रही हो। हुँ, मेरे को लगता है मेरे से पूछेंगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कि हाँ, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग भी करती हूँ, मेरे से सेव होता ही नहीं है। बट हाँ, मम्मा पापा ऐसे हैं कि नहीं पूछता है मेरे से। चलिए, ये चीज़ तो बहुत अच्छा रहता है मैम। जी। और नॉर्मल तरीके से आज के यूथ को अगर कोई एक्टर की तरफ आना चाहा हम्म। या फिर बहुत लड़की लोग जो हैं जिनको इंडिपेंडेंट के नाम पर वो लोग इधर-उधर भागती हैं। हम्म। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया सो हम जो है ना डांसर बनना चाहते हैं लेकिन पापा-मम्मी नहीं बनने दे रहे हैं। हम्म। क्योंकि आज का जो आपने बताया ना कि केयर, हम्म। सिक्योरिटी, सियोरिटी बहुत हम्म। सारी चीज़ों का गलत भी है, सही भी है। इस हम्म। हो सकता है इसके बेसिस पर पेरेंट्स जो है मना भी करते हैं। हम्म। मैंने इससे रिलेटेड एक नॉर्मल तरीके से वीडियो भी बना के डाला है कि हम्म। आपको ऐसा लगता है ना, जैसे हम लोग के यस। पापा जो है एक कहानी सुनाते थे हम्म। कि बेटा तुम लोग पैसा बर्बाद मत करो, हम लोग जो है 1980 में 10th दिए थे या 1975 में 10th दिए थे, हम्म। तो नदी पार करके जाते थे। हम्म। तो बीइंग एडल्ट, हम्म। अगर हम लोग बीइंग एन एडल्ट हम्म। ये चीज़ अपने पेरेंट्स को समझाएँगे, हम्म। तो मेरे ख्याल से सब लोग मानने के लिए रेडी होंगे। जी। बिकॉज़ आपके टाइम पर पुल नहीं था तो नदी पार करते थे। हमारे आज टाइम तो पे। पुल बन गया ना, जी। हाँ? ये चीज़ तो होना चाहिए। हम्म। तो यूथ को क्या नॉर्मल तरीके से आप मैंने बताया ना कि आपको आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर बोलने पर गुस्सा आता है। जी। बट बीइंग एन एक्टर या। मैं बोलूँगा कि आप जो है बहुत सारी यूथ, बहुत हम्म। सारी लड़कियों का जो है आप इन्फ्लुएंसर बन सकती हो मैम, जी। है ना? हाँ तो जी। आप जो है क्या उनको एक अपना बोल सकते हो कि सजेशन देना चाहोगे? मैं इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें कवर करूँगी। बिल्कुल। जैसे पहला है इन्फ्लुएंसर। हुँ, हुँ, हुँ। रियल मीनिंग में इन्फ्लुएंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू मी इन्फ्लुएंसर वो चीज़ है ना कि आप जिससे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस इंस्पायर करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, हुँ, और वो इंस्पिरेशन अच्छी चीज़ें होती है, हुँ। ना कि गलत गंदी चीज़, चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है? गलत चीज़ को अगर आप बढ़ावा दे रहे हो, हुँ, तो फिर लोग वो सीख रहे हैं। जैसे आज तक मेरे को ना बहुत ज़्यादा गेम का आता है कि ये ऐड कर लो। ऐड कर हाँ, दो, हाँ, गेम हाँ, का हाँ, हाँ। ऐड कर दो। मेरे को पता है कि मेरे जितने भी फैन्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। हुँ, तो मैं इफ गेम वाला चीज़ ले लूँगी ना,
तो वो उनका पैसा लगेगा, एंड मैं उन कंपनी को तो जानती नहीं हूँ, बिल्कुल। तो वो फंस जाएंगे। हम्म। तो इन्फ्लुएंसर का वही चीज है कि आप अपने जो भी लोग हैं उसको अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस करें। दूसरी चीज है पेरेंट वाला चीज। सब चीज का एक सॉल्यूशन है, कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। सो इफ आप अपने पेरेंट्स के साथ वो सब चीज डील कर रहे हो, सारी चीजें शेयर कर रहे हो, तो मेरे को लगता है हाँ, मेरी मम्मा क्या है ना कि मेरे को याद है कि मैं कहीं गई थी एंड मेरा फोन कार पे छोड़ दिया मैंने, एंड मैं बस वॉशरूम गई थी। 10 मिनट्स में उन्होंने ना पूरी इंडस्ट्री को कॉल कर दिया कि कहाँ गई। एंड उसके बाद ऐसी बातें आई थी कि प्रिया वर्मा नाम की जो एक्ट्रेस है ना, वो अपनी मम्मा का कॉल नहीं उठाई है, देखिए ना इतनी रात में कहाँ गई है। तो आप किस इंटेंशन से क्या कर रहे हो लोगों को नहीं पता, बट उन्हें एक टॉपिक मिल जाता है। हाँ, 100%। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, हर 5 मिनट में मैं आपका कॉल उठा रही हूँ, अगर 10 मिनट में नहीं उठा रही हूँ ना तो आप वेट करो ना। इसे सबके पास कॉल करने से ना, यहाँ पे एक तो एक्ट्रेस वाला चीज होल्ड करने के बाद ना, सबसे बड़ा चीज होता है दाग लगना। छोटा सा आप कुछ दोगे ना तुरंत दाग लगता है। तो फिर मैंने मम्मा से बात किया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा चीज है, आप वेट किया करो और किसी के पास कॉल मत करो, हम फोन छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, जहाँ भी जाऊंगी फोन लेकर जाऊंगी, मैं बात करूंगी। तो भाई ये सारी चीजें बातों से होती है, आप पेरेंट्स के साथ बात करो। लेकिन हाँ, कोई पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मैंने बोल दिया है तो तुमको यही करना है, यही करना है, यही करना है। बट क्या होता है कि आजकल के बच्चे इफ उनको किसी चीज पे इंटरेस्ट है ना, तो उनको करने देना चाहिए। हाँ, बच्चे बिल्कुल। ये कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली का भी बात मानो और ये भी करो, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं तुम इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, यही करना। बट अभी इन्फ्लुएंसर वाला थिंग इतना बढ़ गया है कि कब क्या चीज बूम कर जाए ना आपको नहीं पता है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मेरे को लगता है अभी अंबानी तक को पैसे के मामले में टक्कर दे रहे हैं। तो आप बात करो, समझो इस चीज को, एंड अपने बच्चे पे भरोसा करो ना। दो एक मतलब आपने उनको ठीक है ग्रो किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, 1 साल दो, 2 साल दो, 2 साल में नहीं करा तो वो खुद नहीं करेगा, बिकॉज उसको दिखेगा यार एटलीस्ट फ्यूचर में ये तो नहीं रहेगा ना, शिट मैंने ट्राई नहीं किया। तो वो चीज मत कीजिए, सुनिए, बैठिए, बात कीजिए, चांस दीजिए। आज के डेट में मैम कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे किसी के फादर जो हैं अपने बेटे को बोलते हैं बेटा जब मेरा जूता और चप्पल तुम्हारे पैर में आने लगे, मेरा चप्पल जूता, तो मेरे को दोस्त समझो। ठीक है, ये रील में भी बहुत सारा वायरल हुआ कि पापा के बगल में बैठा, बोला पापा दोस्त समझो ना, बोला हाँ चलो सिगरेट पिलाओ। तो बोलता है जूता उठा के मारे, बोले पापा जब दोस्त बनता हो यार आप पापा बन जाते हो। तो नॉर्मल सा ये सब चीज तो बिल्कुल एक फनी बेस पर अलग तरीके से जाएगा, बट दायरा एक बाउंड्रीज है। अब ये तो नहीं कि कल को आप उनके साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, ये चीज नहीं है ना। जैसे हाँ मैंने ये सोचा है फ्यूचर में, राय सलाह लो, मे बी आपके पेरेंट्स को पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो बात करो, उनको समझाओ कि ऐसे 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 चीजें होती है, या मैं ट्राई करना चाहता हूँ। एट लास्ट मैम आपने जो है अलग अलग टाइप का पॉडकास्ट भी किया होगा, जी। तो व्यूअर्स को ये चीज आप बिल्कुल बताने का कोशिश करें कि हम लोगों का एक पॉडकास्ट जो है क्या डिफरेंट आपको लगा। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें कवर की है जो मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें हम लोगों ने नहीं लाया। हम लोगों ने झारखंड गवर्नमेंट को करा, पेरेंट को करा, इन्फ्लुएंसर को करा, यूथ को करा। सो या इट इज़ डिफरेंट एंड अच्छा लगा बातें करते करते। कौन सा कन्वर्सेशन लॉन्ग हो गया, डिफरेंट हो गया, बट हाँ बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैम पॉडकास्ट का मतलब ये थोड़ी है कि इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन लाऊं और आप बता दो। पॉडकास्ट का मतलब मैं तो आज तक मतलब यही समझ पाया हूँ कि एक माइक पर जो है हम लोग अपने मतलब अपने लाइफ के बारे में सारे लोगों को बताएं, है ना। तो थैंक यू प्रिया, है ना, सो मच कि आप जो है हमारे पॉडकास्ट पर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के दिए। और हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो है इनके काम को देखो और प्लीज़ जो जाकर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। और नहीं तो जो लोग इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर रहे हैं बढ़िया बात है, और नहीं फॉलो किए तो जाके जरूर दबा देना। और थोड़ा टाइम मिलेगा तो बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड का भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच।